नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का एनईएम न्यूज टीवी पर। तो पिछले 1 साल और 13 दिन से जो किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा के 40 संगठनों का दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो आखिरकार कल वो धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। सरकार ने सारी लिखित मांगे उनकी मान ली है और लिखित तौर पर अपना पूरा समर्थन दे दिया है। उन्हीं में से 39 संगठनों में से एक संगठन जो कि भारतीय किसान यूनियन असली था गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्हीं के राष्ट्रीय सलाहकार श्री कैलाश त्यागी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके आवास पर रामपुर तागा में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी की पूरी किसान यूनियन असली की टीम यहाँ पर मौजूद है। आइए सीधे मुखातिब होते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सलाहकार कैलाश त्यागी साहब से। आइए सीधे कैलाश त्यागी साहब का स्वागत करते हैं। बहुत ही शानदार स्वागत हुआ है जिले के अंदर, लगभग हर जगह, चाहे वो धनौरा हो, गजरौला हो, हर जगह इनका स्वागत होता हुआ आया है। कैलाश त्यागी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनईएम न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। आपका जो ये सफर रहा है 1 साल 13 दिन का, इसके बारे में न्यूज़ टीवी के साथ अपने विचार साझा। देखिए, अगर आत्मविश्वास अगर आदमी के अंदर है तो ऐसा कोई काम नहीं जो, और इस लड़ाई में किसान उन्होंने तो अपना जलवा दिखाया ही है, लेकिन एक मजदूरों को जो और अलग अलग संगठन है, रेलवे के हैं, रोडवेज के हैं, इन संगठनों को भी इससे बल मिला है और इतने भी आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा हुआ है कि जैसे अगर ये किसान जीत सकते हैं हम सरकार से, तो क्यों ना हम जीत सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास इस जनता में जागा है। अब कोई सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी किसी भी बिरादरी के पीछे या किसी भी संगठन के पीछे या किसी किसान के उसमें। मैं समझता हूँ कि अगले 50 साल तक सरकार को ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। ये हमने अपना साबित करके आए हैं। और जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, ये किसान आज ये जता के आए हैं कि किसान है तो मुमकिन है। त्यागी जी, एक और बात बड़ी अच्छी सामने आ रही है कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब देखो, चुनाव का लिया हो या किस चीज़ का लिया हो, लेकिन हमारी जो लड़ाई थी उसमें हम जीते हैं। अभी किसान इसके इलेक्शन के बारे में हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये अपना अपना मत है, किसे कहाँ वोट देगा कोई ना, इस मत के बारे में अब हम कोई करेंगे टिप्पणी करेंगे, क्योंकि पहले हमारा टिप्पणी करने का वो चल रहा था कि किसी को वोट दे दो, बीजेपी को वोट नहीं देना है। लेकिन अब हम ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने हमारी बात माननी है। और अब हमारी एक बात लंबित पड़ी हुई है, उसे हमें उम्मीद है कि मानने की। अब हम तो हमारा इस राज्य सरकार से भी लड़ाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है। सन 66 में गन्ना एक्ट में 2 कानून बने थे, एक जूना कटौती का और एक 14 दिन के पेमेंट का। जूना कटौती का तो तुरंत लागू हो गया था, लेकिन 14 दिन का पेमेंट किसान के आज तक ये सरकार लागू नहीं करा पाई है। तो उस पर हमारी लड़ाई चल रही है, उस पर धरना प्रदर्शन होगा। अब हम किसान जो हैं सरकार से मिले तो पेमेंट नहीं मांगेंगे, हम अपने ब्याज का हिसाब मांगेंगे। एमएसपी पर लिखित कानून के लिए सरकार ने लिखित के तौर पर दे दिया है। वो कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है, कब तक आता है। अगर वो नहीं हो पाता है किसानों को, तो दोबारा फिर धरना वहीं गाजीपुर बॉर्डर में संयुक्त मोर्चा जो बना हुआ बरकरार का बरकरार ऐसे ही है। वो कहीं को हला नहीं है, कहीं गए नहीं है। वो संयुक्त मोर्चा ऐसे ही काम करता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और अभी किसानों की, ये किसान की मजबूरी है कि एमएसपी जरूरी है। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप भविष्य के लिए कि अगर सरकार कहीं भी कुछ चुनावों के बाद अपना ढुलमुल रवैया अपनाती है तो उसके बाद किसानों का अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल साफ संदेश है हमारा कि अगर सरकार चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में किसानों के प्रति कुछ न ऐसा रवैया अपनाया तो फिर वो संयुक्त मोर्चा उसी मोर्चे को जाने के लिए फिर तैयार है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सलाहकार श्री कैलाश त्यागी जी रामपुर तक से, जो कि एनईएम न्यूज़ टीवी के माध्यम से अपने विचार साझा कर रहे थे। अब सीधे युवा जिलाध्यक्ष श्री राधेश्याम जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि 1 साल और 13 दिन का जो ये सफ़र है उनका और भारतीय किसान यूनियन असली का और संयुक्त किसान मोर्चा का, उसके बारे में अपनी राय या किस तरह से एनईएम न्यूज़ टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों के बीच रखते हैं। मैं चौधरी राधेश्याम, युवा जिलाध्यक्ष जनपद अमरोहा। सर्वप्रथम
मैं जो हमारे इसमें 750 किसान लगभग शहीद हो चुके हैं, सबसे पहले मैं उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि ये जो जीत है हमारी, इस जीत का मुख्य श्रेय, मुख्य बिंदु जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए हैं उन्हें जाता है। दूसरा, इस जनपद से या जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जितनी भी ये जनता इसमें लगी है, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अहम सहयोग रहा है और सभी के सहयोग से हमने ये लड़ाई जीती है। जहाँ तक जनपद अमरोहा की बात है, जनपद अमरोहा में मैं ये मानता हूँ सबसे ज़्यादा जनपदों से मजबूती के साथ हमने वहाँ काम किया है। और इस जनपद अमरोहा में हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक के हमारे राष्ट्रीय सलाहकार कैलाश त्यागी जी आज लगभग 1 साल 13 माह में अपने परिवार में आए हैं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक एक हमारा योद्धा ऐसा सजा है जो 1 साल 13 माह में घर आए हैं। अगर ये 5 साल भी आंदोलन चलता तो ये 5 साल आंदोलन में लगे रहते। तो मैं ये सरकार को चेतावनी भी देता हूँ कि आइंदा अगर किसान के खिलाफ कोई कानून बनाने की हिम्मत सरकार ने की तो ये किसान पीछे हटने का काम नहीं करेगा, क्योंकि आज हमारे सामने वो बिंदु बन के तैयार कर दिए हैं सरकार ने, क्योंकि अभी एमएसपी की बारी है और एमएसपी किसान की मजबूरी है। जब तक एमएसपी नहीं तब तक आंदोलन का मुख्य आधार मैं नहीं मानता, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है, इन्होंने भले ही हमें कमेटी बना दी है, घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक ये लागू नहीं होगी मोर्चा वहां पर डटा हुआ है और ऐसे ही डटा रहेगा और हम एमएसपी लेकर रहेंगे। जय जवान जय किसान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी सीधे एनईएम न्यूज के लिए, आप देखते रहिए एनईएम न्यूज अमरोहा उत्तर प्रदेश से। और आने वाली खबरों के लिए हम एक बार फिर आपके साथ मुखातिब होंगे एनईएम न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।